अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में आज भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली है और इस रैली में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित कई साधु संत भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा सांसद बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए यह आक्रोश रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ध्वस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण की मांग की गई है। सांसद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो राजगढ़ प्राचीन मंदिर के तोड़ने का जो मामला है उस पर आपको बता दें कि भाजपा लगातार राज्य सरकार को घेरती आ रही है, हमलावर है और उसी के चलते आज भी बीजेपी और तमाम साधु संतों की यह आक्रोश रैली देखने को मिली है। उस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर यह आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा देने तक की मांग कर दी गई है। तो तमाम कार्यकर्ता और साधु संत जो कि इस आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं, जहां पर अपना ज्ञापन सौंपा गया है। तो बीजेपी और हिंदू संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन राजगढ़ का जो प्राचीन मंदिर है उस मंदिर को तोड़े जाने के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था और अब सियासत सड़कों पर नजर आ रही है। जिस तरह से आज सड़क पर उतरकर यह आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से निकाली गई है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और साथ ही साधु संत भी काफी संख्या में इस आक्रोश रैली में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं सड़कों पर जिस तरह से आक्रोश रैली निकाली गई है। काफी संख्या में लोग हाथों में झंडे लिए हुए नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार इस तरह की तख्तियां भी हाथों में लिए हुए कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने साधु संत भी इस आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं, हाथों में झंडे लिए हुए और बीजेपी के कार्यकर्ता थे ही। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो हिंदू हैं उनका अपमान सहन नहीं किया जाएगा और इस तरीके से जिस तरह से लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है और मंदिरों को लगातार तोड़ा जा रहा है, उसी के विरोध में ये आक्रोश रैली और इस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग भी लगातार की गई है इस रैली के जरिए। आपको बता दें कि राजगढ़ का ये मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके तोड़ने के बाद से ही सियासत काफी गर्मा गई है और इस मंदिर के तोड़ने के बाद से ही बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ आज सड़क पर उतरकर इस तरीके से आक्रोश जताया गया है। अलवर में कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम साधु संत। वहां पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग लगातार की जा रही है। आक्रोश इस रैली में साफ तौर पर देखने को मिला है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, साधु संतों का, कि किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यूं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो हाथों में तख्तियां लेकर ये लोग चल रहे थे कि इस तरह से हिंदुओं का जो अपमान है वो सहन नहीं किया जाएगा और मंदिर के पुनर्निर्माण की लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। बेहद प्राचीन मंदिर ये आपको बता दें अलवर के राजगढ़ का, जिसे तोड़ा गया था, मंदिर को ढाया गया था बुलडोजर के जरिए और उसी मंदिर पर एक तरह से ये सियासत देखने को मिली है। जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा, भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आई है। बीजेपी के जो नेता हैं तमाम वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते नजर आए हैं। और इधर आपको बता दें कि जो सांसद है अलवर के बालकनाथ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस मामले में इस्तीफा अपना देना चाहिए और उसी को लेकर यह आक्रोश रैली मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है उसे सहन नहीं किया जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति ये राजस्थान सरकार लगातार कर रही है। हिंदू समाज इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। सरकार अपनी हरकतों से बाज आए। ज्ञापन की मांगे, जो हमारी मांगे पूर्व में थी कि जो भी अधिकारी हैं उनको सख्त सजा दी जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण करा जाए और जिस प्रकार से हमारे अलवर के साथ में कठुम्बर में गौशाला को तोड़ा गया उसका भी पुनर्निर्माण कराया जाए। करना पड़ेगा, गहलोत को भी सस्पेंड होना पड़ेगा, गहलोत को भी। आज हम कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपना है। जो राजगढ़ में कार्रवाई की गई है, एक तरफा कार्रवाई, मंदिर को तोड़ दिया गया, मूर्तियों का विध्वंस कर दिया गया। ऐसी मूर्तियों का विध्वंस तो किसी भी काल में नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं आपके माध्यम से भी और पूरे देश के सामने कि जब एक साधारण व्यक्ति की हत्या पर भी धारा 302 की मुकदमा चलता है, तो हमारे यहाँ पर कानून में मंदिरों में स्थापित ठाकुर जी को विधिक व्यक्तित्व दिया गया है। उनकी एक लीगल पर्सनैलिटी है, उनको एक पर्सन का दर्जा है, उनके नाम पर भूमि होती है, उनके नाम पर संपत्ति होती है, जायदाद होता है।
उनके नाम पर ट्रस्ट होता है, वो एक विधिक व्यक्तित्व है। जब एक विधिक व्यक्तित्व के आधार को जब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक तरह से उसका वध किया जा रहा है, आरे से उसको काटा जा रहा है, मशीनों से काटा जा रहा है, तो क्या उन पर धारा 302 का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? हमारे यहाँ पर हर चीज की एक क्रिया है, हर चीज की एक विधि है। मंदिर को भी यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना है या उसका स्थानांतरण करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को कबूल करते हुए और उसको मानते हुए किया जाना चाहिए। रोष सब इसीलिए है। रोष क्यों है? क्योंकि बिना किसी की सुने हुए वहां के विधायक महोदय की अनुशंसा पर, उनकी उपस्थिति में और उनके द्वारा किए गए, अधिकारियों ने भी यही कहा कि साहब हम तो सरकार का कहना मान रहे हैं, हम तो सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं। तो सरकार कौन है? व्यक्तियों का समूह सरकार है, मंत्रिपरिषद सरकार है, विधायकों का नेता सरकार है। तो जब वो सब चीजें विधायक के कहने पर ये सब चीज तोड़े जा रही है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने अधिकारी सस्पेंड कर दिए। अधिकारी तो केवल एक कुंजी है, क्रियान्विति करने की एक वो प्रणाली है। अधिकारी जो किया गया है वो तो विधायक के कहने पर किया गया, वहां की विधायिका के आधार पर किया गया। हम लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आस्था का जो सवाल है उसका मान रखते हुए जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो गलत ऑर्डर दिए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए और गवर्नमेंट को धन्यवाद देके किया भी है। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा अशोक गहलोत की सरकार में ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, कुछ लोगों ने गलत डिसीजन लिया है पर अशोक गहलोत जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं खुद भी कांग्रेस से हूँ, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों के जो रूल्स और नियम हमारे आस्था के खिलाफ जा रहे हैं, इसी वजह से आज मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। तो अशोक गहलोत जी से मैं यही कहूँगी कि अगर आप हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो ये जिस तरह आज हमारे साधु संत सड़कों पे उतर आए हैं जो कि सिर्फ पूजा पाठ करने में और भाईचारा बढ़ाने में विश्वास करते हैं, उन्हें आपने सड़कों पे उतारा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस भी सड़कों पे नजर आएगी। और हमारा इसके प्रति बहुत जबरदस्त आक्रोश है कि मंदिर तोड़ दिए गए 300 साल पुराने, और हिंदू ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा। गहलोत सरकार की बिल्कुल ये अत्याचारी नीति है और एडीएम फर्स्ट ने माना है कि ये जो मंदिर टूटे गलत टूटे और उनको उसी जगह पर पुनः स्थापना किया जाएगा और मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल गलत है वो कि बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए मकान तोड़ दिए और उन लोगों के पास उन मकानों के पट्टे हैं। हम ये मांग करते हैं कि उनको बाकायदा मुआवजा दिया जाए और उनको यथा जगह, अगर चौड़ा किया जा रहा है रास्ते को, तो उनको यथा जगह पे मकान दिए जाए, प्लॉट दिए जाए और उनको मकान बनाने के पैसे दिए जाए। चलिए, तो बीजेपी ने जिस तरह से आक्रोश रैली निकाली है उस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ अलवर से हमारे सहयोगी लुभावन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लुभावन, फिलहाल अभी इस आक्रोश रैली को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कितनी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और साधु संत थे जो कि आज सड़कों पर नजर आए हैं? जी देखिए पूनम, इस रैली को जो है नाम दिया गया था कि सर्व समाज की ओर से रैली निकाली जा रही है। राजगढ़ में जो मंदिर तोड़ा गया है, 300 साल पुराना मंदिर है, उसके विरोध में ये रैली निकाली गई है। अलवर के जो है शहीद स्मारक से रवाना होकर ये रैली अभी कलेक्ट्रेट पहुंची है, जहां जो प्रतिनिधि मंडल है इस रैली का अलवर सांसद बालकनाथ के नेतृत्व में, वो अलवर कलेक्टर से बातचीत कर रहा है। और जो मांगे हैं, जिनमें प्रमुख मांग है कि जो मंदिर है वो फिर से निर्माण किया जाए। इसके अलावा जो अलवर के जो राजगढ़ के विधायक हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर से पत्र सौंपा है और जो सरकार तक वो अपनी मांग पहुंचाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। देखिएगा, जो अलवर सांसद है बालकनाथ, इन्होंने सीधे तौर पर जो राजस्थान कांग्रेस है, राजस्थान सरकार है, उस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। तो अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या क्या मांगे रखी जाएगी। अभी कलेक्टर कक्ष में मौजूद है भाजपा और सर्व समाज का प्रतिनिधि मंडल। बाहर आने के बाद उनसे बात की जाएगी और इस पूरे मामले का एक बार फिर से अपडेट लिया जाएगा। जी बिल्कुल लुभावन, तो अभी कलेक्ट्रेट में ही मौजूद है एक प्रतिनिधि मंडल। बाहर क्योंकि काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे, तो क्या भीड़ अभी भी कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा है? और पुलिस की सुरक्षा किस तरह से, क्योंकि तस्वीरें हम जिस तरह से देख रहे थे, काफी संख्या में जो पुलिस के कर्मचारी थे वो रैली के साथ ही चलते हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों राजस्थान में रैलियों के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई है। इसके बाद अलवर पुलिस ने खास तौर पर एहतियात बरती है और तकरीबन 350 से 400 पुलिसकर्मी पूरे कंपनी बाग रूट से लेकर कलेक्ट्रेट तक अलग अलग जगह पर तैनात किए गए थे और कई इमारतों पर भी पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। ड्रोन से जो है निगरानी की गई थी। तो पुलिस के अलावा जो यहाँ पर कम से कम 400-500 लोग हैं वो रैली में साथ मौजूद रहे। और जो कलेक्ट्रेट का जो गेट है वहां पर बैरिकेड लगाए गए, उसके अंदर किसी को नहीं घुसने दिया। तो जो बाकी भीड़ है वो अभी बाहर मौजूद है और
5 सदस्य जो प्रतिनिधि मंडल है वो अभी जिला कलेक्टर से बातचीत कर रहा है। इस मामले में अब देखते हैं कि उनकी और अन्य क्या मांगे होगी। प्रतिनिधि मंडल के बाहर आने के बाद भी इस मामले में अपडेट मिल पाएगा कि उनकी कलेक्टर से जो बात है वो सुखद हो पाई है या उसमें भी कोई पेच अटका है। जी तो लुभावन, अभी अगर बात की जाए इस रैली की तो ये सिर्फ कलेक्ट्रेट परिसर तक ही पहुंचकर संपन्न होनी थी या इसके बाद की आगे की भी कोई रणनीति है, या फिर इस बातचीत के बाद आगे की रणनीति कुछ निकलकर सामने आएगी? जी देखिए, रैली का जो रूट था वो शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक ही था और कलेक्ट्रेट तक रैली समाप्त हुई है और अभी अंदर जो है कलेक्टर से बातचीत चल रही है। अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो इसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरना दिया जाएगा और अगर कलेक्टर उनकी बात मांगते हैं और आगे सरकार तक उनसे कुछ ठोस आश्वासन इस मामले में मिलता है तब ये रैली समाप्त होगी। अगर उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है, उनकी मांग नहीं, तो जाहिर है कि ये रैली लंबी भी चल सकती है। रैली माफ कीजिएगा, जो धरना है वो लंबा चल सकता है। इसके बाद वो धरना देने की भी प्लानिंग है अगर उनकी बात। जी बिल्कुल लुभावन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अभी एक प्रतिनिधिमंडल जो कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में है वहां पर वार्ता चल रही है और ये रैली जो कि यहाँ कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर अभी संपन्न हुई है, लेकिन अब इस वार्ता के बाद ही ये निकलकर सामने आएगा कि आगे क्या होता है। अगर मांगे मान ली जाती हैं तो ये धरना और ये रैली समाप्त हो जाएगा और मांगे नहीं मानी गई तो धरने की जानकारी भी सामने आ रही है कि कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरना दिया जा सकता है।